Good afternoon, people. Good afternoon, ईद everyone. मुबारक सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, ईद मुबारक सभी लोग को। आपको भी ईद मुबारक सर। Yes, thank you. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, good afternoon. ईद मुबारक सर। आपको भी मुझे, आपको भी सभी को ईद मुबारक। हाफ डे दे दो सर। Good afternoon, good afternoon. सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी। There are still people to join. सर एक क्वेश्चन था सर। सर आपको ये बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में पता सर? सुना तो है, वैसे सुना तो है। बहुत सर, सारे actually- थ्योरीज बताओ है सर क्या थोड़ा सर? सा। बताओ सर थोड़ा सा। सर मैं पढ़ रहा था अभी इसके बारे में, कहते हैं कि सर गायब हो जाती है चीजें, पर ऐसे कैसे है सर? ये अब बहुत सारे थ्योरीज हैं इसके बारे में, गायब हो जाती हैं, हुई भी हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स व्हेन समबडी इज फ्लाइंग ओवर इट, उन्होंने अलग अलग तरह की साइटिंग्स करी है, कुछ पता नहीं चला है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। टिल नाउ इट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड थॉरोली प्रॉपरली व्हाट इज हैपनिंग। तो कुछ वर्टेक्स जैसी भी बात उठी है, यू नो पोर्टल होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पोर्टल for time travel and all that. When you are traveling at a speed of light and things like that, so many things are there. So this portal may be that they are getting transferred to some other time and space, something of that sort. सर वो तो वर्म होल हो गया ना एक तरह से, जो स्पेस में होता है सर, कि मतलब इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर गैलेक्सी, तो सर आप उसके अंदर घुस जाओगे तो यू कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको एक पोर्टल से वही वाली बात होगी। बट सर अर्थ पे कैसे बन जाता है सर ये चीज? क्योंकि स्पेस में सर समझ आ जाता है कि सर हाँ सिंगुलैरिटी आ जाती है, तो मतलब मास कम जब निल हो गया तो बात वो हो जाती है। बट अर्थ पे कैसे होगा सर विद सो मच ऑफ प्रेशर एनर्जीज इतनी सारी हैं कि सर ये चीज तो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल सी है। वेल मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है। कहानियां जैसे तुमने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। हो तो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या वहां पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जब वो लोग पता नहीं कर पाए तो हमें तो वही स्टोरी पता होगी जो वो बताएंगे, और जो कहाँ पे आपको सर? पढ़ा होगा उसी आसपास में पढ़ा होगा। कहाँ तो पे सर? कहाँ पे सर? कहाँ की बात चल रही है सर? बर्मुदा ट्रायंगल। हाँ सर, वहाँ पे इको साउंडर कैसे काम करेगा? इको साउंडर को काम करने में क्या दिक्कत है? वहाँ पे बोलते हैं ना जीरो ग्रेविटेशन है, डूब जाते हैं, समथिंग कुछ ऐसा। तो ग्रेविटेशन से क्या करना है उसको? इको साउंडर का प्रिंसिपल क्या तो है? सर मतलब जीरो ग्रेविटेशन है, मतलब वहाँ अर्थ ही नहीं है, तो जब वो रेज जाएंगी तो वो हिट कहाँ होंगी? जीरो ग्रेविटेशन नहीं है, मतलब जीरो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन नहीं है, ये कहाँ किसने कहा? पता नहीं सर, अब मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे तो 15 इस तरह की थ्योरी यही आएंगी, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। और एक लास्ट में ऐसा आता है कि यूएसए का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हो सकता है एवरीथिंग इज थ्योरी। पॉलिटिकल एजेंडा है कि उस एरिया में कोई ना जाए। एरिया 51 बोल करके यूएसए में एक कोलोराडो में या कहीं पे जगह है, एरिया 51 सर। एरिया 51। क्यों? वो ये सर रेस्ट्रिक्टेड एरिया एरिया है, 51। तो वहाँ एरिया है, क्यों नहीं जाना चाहे, मतलब क्यों उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है? तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन टू फाइंड आउट लाइफ इन द अदर पार्ट्स ऑफ द गैलेक्सीज। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो लोग प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए सर बट एरिया। एक तरह से देखा जाए ये चीज बहुत डेफिनेट नहीं हो जाती है कि सर हम भी हैं, तो हमारी भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो भी हम जैसे तैसे तो है ही है सर। इतना वास्ट यूनिवर्स है तो मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ही। My personal belief is that there will be life elsewhere. 100%, 100% possibility that there will be a life somewhere else in the universe somewhere. Different kind of life, yes.
They may not look like us. कि ऐसा एक नाक होगा उसमें 2 छेद होंगे, 2 कान होगा उसमें 2 छेद होंगे, ऐसे आंखें होंगी. Not necessarily that way, but there will be life. यस सर. सर पहले बोलते थे कि मार्स पे बहुत पहले भी वाटर की मतलब वाटर दिखा था, मिला था. तो सर एक अभी तरह भी से है. हाँ सर, अभी मतलब अभी Traces है. चैनल्स हैं सर उसके, मतलब वो वाटर की चैनल्स दिख जाते हैं कि हाँ बट अब वाटर नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है सर, एक तरह से जब वाटर थे तो वाटर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे ही सर. जरूर होंगे. सर तो फिर तो लाइफ तो ऑलरेडी है ही है. एकदम है. बट और बहुत बार तो ये बोलते हैं कि वो जो लाइफ थी उसी का कुछ रेमनेंट्स यहाँ पे आया है. अभी the theory as it goes that in the outer atmosphere there is life form in minuscule size which is actually coming from space. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि the life we are talking about on the earth actually is an alien life. There was life somewhere else, some explosion things took place, they floated it through the space, they landed onto the earth, atmosphere में आए, यहाँ से डेवलप करते हुए बन गए. So we might actually be aliens. एग्जैक्टली सर, यही बात हो रही थी सर. तो जब डायनासोर्स थे उनको बोलते हैं कि मीटियोर से उनकी सबकी एक्सटिंक्ट हो गए थे सर. तो उसमें यही थ्योरी निकलती है कि हम लोग ही मीटियोर से आए थे इधर, एंड हमारी ही वजह से डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन थी, उसके बाद से हमारी ग्रोथ शुरू हुई है. Possible. बट सर देखा जाए तो दूसरा ये अमित, दूसरा ये कि how much this much of water, abundance of water on earth, where did it come from? This water is in so much of abundance on earth, that is 3/4 of the world is all covered by water. Where this all water coming from? कहाँ से आ गया? It is because they say that in early days, in the dark ages, when the galaxy was being formed and all that, initial shape में था, तो बहुत सारे bombardment हो रही थी, बहुत सारे loose particles थे, and these meteorites which are collection of ice and rock and all that, they kept on bombarding the earth, gravity से pull होके गिरते रहे, and all that ice got converted into water, and which is the water which is coming from the outside. So हो सकता है कि वो meteor जो किसी और planet के part थे, किसी और galaxy के part थे, in doing so they came here, they hit the earth, साथ में water के साथ वो germs भी आए, the life which the initial seed of the life probably. फिर बोलते हैं कि और भी चीजें हैं. बहुत सारी theories है भाई, बहुत सारी theories है. In fact, intelligence is observed amongst the atoms also. There are certain kind of chemicals left in given kind of medium, let us say water. They also, the atoms also, which is supposed to be non-intelligent, dead basically, they also try to interact and form some kind of structure, which is an intelligent kind of structure. बहुत सारी theories है भाई, बहुत theories है. सर सही, वैसे आप सही बोल रहे हो सर. पहले जो अर्ली स्टेजेस ऑफ अर्थ में पहले ये आइस एज ही थी सर. फिर उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुई थी विद इन अर्थ. उसके बाद से उसकी मेल्टिंग शुरू हुई थी आइस की, और तब वाटर बॉडीज बननी शुरू हुई थी सर. वही टाइम पीरियड था जब एक्चुअली लाइफ शुरू हुई थी, क्योंकि हम भी सर वाटर बॉडी से ही आए हैं. देखा जाए तो हमारी अडेप्टेबिलिटी भी उधर से ही आई है, तो वही सब चला. Basically, listen, one thing is there. अगर मैं एक मिट्टी उठाऊं तो मिट्टी is made up of some atoms, molecules and all or not? मिट्टी is atoms only. This is also atom. This is atom. This is atom. ये भी atom ही है. Only difference is this atom knows that it is an atom, and it can ask the question, why am I atom? Where I have come from? We are nothing but the same atom which is outside. हमारी तबीयत खराब होती है, लोग बोलते हैं जिंक खाओ, आयरन खाओ, मैग्नीज खाओ. What we are trying to
supplement ourselves with another atom which is existing outside. So what we are inside? Atoms. Sir, number of atoms ही हैं. Number of atoms collected in a given shape and size. And that is why the philosophy says that the universe is one. We are identifying ourselves as Prasoon Sinha and Amit, but actually we are the leaves of the same tree. And that is why सभी धर्म बोलते हैं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, जीसस एक है, या गॉड एक है. We are manifestation of the same thing. When you look at a tree, you don't say देखो वो पत्ता, देखो वो पत्ता, वो पत्ता नहीं बोलते हो. क्या बोलते हो आप? वो पेड़ है. But here, when we talk about ourselves, what we say? देखो ये पत्ता, वो देखो brown पत्ता, वो देखो red पत्ता, वो देखो blue पत्ता. We are trying to identify as separate entities because of our ego, not the wrong way of ego. लड़ाई वाला ego नहीं, individuality वाला ego. We are identifying ourselves as separate being, but we are actually not. We are part of the same manifestation, made up of the same things. Just now obtaining a shape. Like आप समंदर के आदमी हो, समंदर में सेल करते हो. There are waves in the water. This wave says, देखो मेरा नाम प्रसून सिन्हा. That wave says, मेरा नाम अमित. Who says, I am Krishna. He says, I am Rama. Who says, I am Apurva. Not realizing that they have all come out of the sea and they are going to go down in the sea. They are all sea. They are not actually waves. They are not shape and form. They are actually the sea which has temporarily taken a shape. And you are just identifying the shape, forgetting about the sea, from where the shape has formed. So, universe is one. सर अब जैसे साइंस में कई लोग कहते हैं कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं, ये करता है, तो सर आपका क्या मानना है सर इस चीज में? मेरा मानना यह है कि जरूर करते हैं, और यूएफओ है या नहीं, लाइफ तो दूसरी जगह होनी ही होनी है. There is no reason if I am here. मतलब सर जो ये हैं एलियंस, ये हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड हैं. वो सब तो आया था चीजें. सर मेरा वो तो सब चीफ ऑफिसर कह advanced रहे थे है. कि पैसिफिक ओशन में उन्होंने एक advanced यूएफओ है. देखा हुआ है. Are we calling ourselves advanced? नो सर, एलियंस को एडवांस बोल रहे हैं. हम भी एलियंस ही हैं, बट हमारे लिए जो एलियंस हैं उनको इंटेलिजेंट है advanced कि नहीं हम लोग? है, पर कम है सर एलियंस से थोड़ा. ओके, एलियंस को छोड़ दो ना, अभी आपस में देखते हैं. एलियंस आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग कह रहे देखो वो अर्थ है, वहां पे ह्यूमंस लोग हैं, वो लोग इंटेलिजेंट है क्या? तो दूसरा बोलता है मुझको तो नहीं लगता. देखो ना, उन्होंने गन एक दूसरे की तरफ तान रखी है, सारी तोपें एक दूसरे की तरफ कर रखी है. उनके इंटेलिजेंस का क्या कहना? अभी इजराइल और फलस्तीन लड़ रहे हैं आपस में. व्हाट इंटेलिजेंस? सर जहां पर इंटेलिजेंस उधर वॉर तो होगी ही ना सर, क्योंकि क्लैश ऑफ ओपिनियंस रहेगा, तो सर फिर वॉर तो हमेशा रहेगी. ये तो कभी, और सर कभी सर कभी प्रॉब्लम है सर. These are endless kind of discussions actually. Right from the day immemorial it has been happening. There is a theory by one philosopher called Hegel. There is एक second. One second. अरे क्या हो रहा है? रुको. ओके, क्लास के टाइम में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन चलो. दिस इज आल्सो गुड फॉर मेंटल वेलबीइंग. मोनोटोनी नहीं से सर, मतलब ये तो पूछना था ना सर कि मतलब वहां पे ये सारी चीजें अपने मतलब हाँ. नेविगेशनल जो इक्विपमेंट है वो वर्क करेंगे कि नहीं? सर एग्जैक्टली सर मेरे एक दोस्त के शिप पे उसमें सर यूएफओ साइटिंग हुई थी सर. अभी मोदी तो वही बात कर रहा था यूएफओ. हाँ ठीक है, यूएफओ देखो, these are some ideas which has been nurtured from right from the beginning.
लेकिन अभी क्लैश ऑफ ओपिनियंस बोल रहे थे हम लोग। एवरीथिंग इज, साइंस क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व समथिंग, we try to formulate an idea of an equation by which I can do prediction। मैं फोर्स लगाता हूं तो ये हिलता है, तो फोर्स और मूवमेंट को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं F इज इक्वल टू ma। अगर इतना मास है, इतना फोर्स लगा तो इतना एक्सेलरेशन होगा। तो हमने रिलेट कर दिया मास को, फोर्स को और उसके मूवमेंट को, और फिर हम ट्राई करते हैं इसको प्रेडिक्ट करने के लिए। By science we observe something, then we theorize it, what is happening. On that theory we make a mathematical model. Through the mathematical model we try to predict something, if I do this, this will happen. If it is qualifying, it is happening, that means theory is right, the equation is right. बट सर जैसे अभी पहले प्रिंस कह रहा था ना कि कुछ नेविगेशनल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो सर जैसे हमने भी सुना है कि नेविगेशनल इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं सर। एक हुआ तो माना जाता है, बट जैसे जीपीएस भी बंद हो जाता है कभी कभार, पोजीशन देना, एको साउंडर भी नहीं देता, डॉपलर भी नहीं देता सर। वहां पर कुछ साइंटिफिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है या क्या सिस्टम है सर? अब थोड़ा बताओ सर। बहुत 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 आराम से मैं बोल सकता हूँ कि मुझको नहीं मालूम है, और ट्रुथ यही है कि मुझको मालूम नहीं है, because it has been pinpointed, not pinpointed by anyone. They have so many theories, all theories are still theories only, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है। जैसा अभी हमने साइंस के बारे में बात कही कि साइंस विल मेक एन ऑब्जर्वेशन, देन ट्राई टू मेक दैट ऑब्जर्वेशन इनटू अ थ्योरी, देन थ्योरी के बेसिस पे एक मैथमेटिकल मॉडल, देन मैथमेटिकल मॉडल से एक प्रेडिक्शन का अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट्स में बार बार करके, देखो ये करते हैं तो ये होता है, हाँ देखो ये करते हैं, ये क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। तो ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मुझको पता, ना तो हुआ है मेरे ख्याल से, ना मुझको पता है, अगर हुआ है तो मुझको पता भी नहीं। सो सर लेकिन बीइंग अ सेलर ये बहुत सैड चीज है ना, कि मतलब हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट गो थ्रू दैट प्लेस। उसमें भी है, कुछ लोग निकल गए मेरे ख्याल से, कुछ लोग पास करते हैं। नहीं सर, वहां पे मोस्टली मतलब जब देखा था मैंने लास्ट टाइम उसका, तो वहां पे अराउंड एग्जैक्ट उस लोकेशन पे तो नहीं, बट उससे पीछे का डिस्कवरी वालों ने दिखाया था कि अराउंड 150 शिप्स सर सिंक हुए हैं, जिन्होंने ट्राई करा है। अब बहुत लोग तो बोलते हैं कि वहां पे अटलांटिस वहीं पे था, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी से मना नहीं है। अटलांटिस कौन था सर? Atlantis was another civilization which existed before this civilization. Theory wise, they were very advanced. Atlantis was another civilization before the present civilization, which was way more advanced than us. But then they were extinct. Probably Holocaust happened, what happened, flood happened, and they all got washed out. And then we are the remnants of that civilization, or maybe a new civilization which has, you know, पिछले 20 लाख साल में धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। द लाइफ केप्ट ऑन चेंजिंग, फॉर्म्स धीरे धीरे चेंज होते रहे। लाइफ का काम है इवॉल्व करना, टू स्प्रेड, and that is what we are doing, and that is what corona is also doing. Corona is not doing anything absurd. Corona is a life form, small, उसका काम है स्प्रेड करना। हमारा लाइफ है, हमारा काम है स्प्रेड करना। हम 30 करोड़ जनता होते थे इंडिया में, आज 136 करोड़ हैं। पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी थी, इतनी हो गई। सारे जंगल खा लिए हमने, सारी नदियां खा ली हमने, हम चढ़ बैठे समंदर पे, वहां पे गंद मचाने लगे। हम क्या कर रहे हैं? अर्थ से मन नहीं भरा तो स्पेस में चले गए, अब हम मून को रौंदने लगे। वहां से नहीं मन भरा, हम मार्स पे चले गए, मार्स से आगे जा रहे हैं, आगे से आगे की
सब कुछ चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? आर वी नॉट वायरस? यस सर, वी आर वायरस। और हम तो सबसे बड़ी वायरस है सर अर्थ के लिए, देखा। वी आर द बिगेस्ट वायरस। सो लेकिन फिर हमारा काम है, उस वायरस को हम एक वैक्सीन लगाते हैं तो म्यूटेट करके दूसरा हो जाता है। वो बचाव का कोशिश कर रहा है, हम भी बचाव का कोशिश कर रहे हैं। वो भी अपना लाइफ का धर्म निभा रहा है, हम भी लाइफ का धर्म निभा रहे हैं। So nothing is out of place. Nothing is out of place. Everything is playing to the music of the creation. Everything is playing to the music of creation. Nothing is out of place. जो हम कर रहे हैं वो भी, जो वो कर रहा है वो भी. So just enjoy. सर बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल बोलते थे। डेविल्स ट्रायंगल शायद, हाँ। सर वो एटलांटिस की जो बात कर रहे थे, एटलांटिस की, सर वो वही सिटी है जो वाटर में दिखती है हमें, जो मतलब सी के अंदर है, वही उसी चीज के बारे में बात हो रही थी ना? यस 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 सर, वो उसकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी सर बहुत वास्ट डिफरेंस है। कहते हैं कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा थी, और अभी हम मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम 10% भी नहीं है जो पहले के लोगों में था। पॉसिबल है ना भाई? अगर आज हम यहाँ हैं, इस स्थिति में है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग? आज से 5 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हो चुका हो? व्हाट स्टॉप्स? सर 5 करोड़ साल पहले डिजास्टर आने से पहले, मतलब जब अर्थ खत्म हुई रही होगी, जब मतलब एक ह्यूमैनिटी काइंड खत्म हुआ होगा, तो उस टाइम उन पे सब रहा होगा। फिर सब खत्म हो गया, फिर नई जनरेशन आई, फिर वो नए नए इक्विपमेंट बनाने शुरू हो गए। ये देखो, थोड़ा सा फिलॉसफी इसमें जरूरी है। इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ी फिलॉसफी की आवश्यकता है। बिना फिलॉसफी के इनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सर इमेजिनेशन के बिना तो होएगा ही नहीं ना सर ये चीज। एग्जैक्टली। तो इमेजिनेशन एंड फिलॉसफी बोथ आर रिक्वायर्ड. एवरीथिंग गोज इन साइकिल. Everything goes in cycle. Life has got no meaning without death. Death is not something absurd. It is not out of place. Death is an integral part of life. हम उसको negate नहीं कर सकते. We should always be ready to encompass the end of life. Because when the end of life will come, then there will be beginning of life. There cannot be a beginning and no end. सर एक्चुअली बोला जाता है कि एक्चुअली जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं ना, इट कुड बी पॉसिबल दैट वी आर ऑलरेडी, हम ऑलरेडी मर चुके हैं, और हम अपना सिर्फ 7 मिनट्स का जो एकदम पॉसिबल है। ट्रेलर होता है सर, जब हम मरने से पहले देखते हैं, वो एकदम चल रहा है, फॉरएवर ले रहा है। एकदम पॉसिबल है। 100% agreed. 100% agreed. 100% agreed. We are just playing our part for short time. सर एक थ्योरी ये भी है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, जैसे एक वीडियो गेम की तरह। सब लोग डिस्कवरी देख के आए हो। Simulation game. I can understand what you are talking about. Yes, this simulation game is there probably, but it is beautiful game. Let's play it. अभी playing में हम लोग GPS पढ़ते हैं। ठीक है? ये सर जीपीएस पे ही थे, मतलब वही तो पूछ रहे थे सर कि जीपीएस कहाँ पे सर काम करेगा, कहाँ पे वो मतलब नहीं करेगा सर, मतलब उसी के बारे में। देखो तब सर मतलब नेचुरल चीजें जो हैं, मतलब नेचुरल चीजें जो अफेक्ट कर सकती, जो मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है, वो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर। agreed, but the humans might think that they are very powerful, that they can do things. I can understand that they can do things, but they are not all powerful. There is lot of limitations that we live in. एक ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है कि वो सभी चीजों को एक साथ एक गिवन मोमेंट में कैप्चर कर ले और सारी चीज समझ जाए। what I feel
that the intelligence or intellect that has been given to us, if we try to work with that, we will never be able to encompass the infinite. With finite, we cannot capture infinite. Not possible. So what happens? We have to cancel out this finiteness. इसको cancel करना होता है. We have to kill this finiteness of thinking in order to become infinite. What we call moksha, what we call enlightenment, is when you stop your intelligence and understanding and your ego and individuality. When you kill that, then you become vast. Then it's something called, जो हम बोलते हैं ब्रह्म में विलीन होना, समाधि ले लेना या मोक्ष की प्राप्ति. Then you are basically killing your limits. You are dissolving your limits of individuality. That means you have to be no one to become everyone. If you are someone, then you cannot become everyone. You have to become no one to become everyone. That means that is what they say by practices. There are multiple methods of realizing this, multiple methods of killing your own individual self. Ego ko kill karne ke liye there are multiple ways. In Hindu Shastra, we are Hindu, so I know a little bit more about that, but others also have the similar kind of thing. We have Jnana Yoga, we have Raj Yoga, we have Karma Yoga, we have Bhakti Yoga. Four methods by which we can realize this infiniteness and we can merge into the Almighty. But to merge there, I have to leave my body, leave my mind, leave my understanding, leave my individuality. Yes. Very well. सर, I am no one वाला concept Game of Thrones में भी है, वलार मुर्गुलिस. सर GTA These are यही सर हॉलीवुड सारा कॉन्सेप्ट ही है सर, जो आप बता रहे हो सर. मैं अलग से लेके तो नहीं आया हूँ, but I realize this when I study, when I read about this, I identify with it. Yes, it is right. Yes, it is right. हो सकता है कुछ चीज को मैं पढ़ूंगा तो बोलूंगा अरे ये कैसे होएगा, I am differing. But there are this kind of things which I agree to. When I hear this kind of logic, I say yes, it is possible. That resonates with my understanding. मैं अपने भाई से बात करता हूँ तो बोलता है बेवकूफ हो तुम. सर जो लोग सर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इक्वली पैरेलल वे से लेते हैं ना सर, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बन जाता है थोड़ा सा, ऐसा मेरे को लगता है सर. There have been सर एक्चुअली कनेक्टेड ही है ना. yes से ही बनी है ना, देखा जाए दोनों एक दूसरे से ही बनी है ना सर. नहीं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी देखा जाए बनी नहीं है, एक दूसरे से बनी नहीं है. They are all पैरेलल है. हम लोग सिर्फ नाम दे रहे हैं बस, हम लोग सिर्फ नाम दे रहे हैं. हम पैदा नहीं हुए थे तो धरती चक्कर काटती थी या नहीं? जब हम नहीं थे तो ग्रेविटी अपना काम कर रहा था कि नहीं? यस सर, कर रही थी. जब हमने एक्सेलरेशन नहीं बोला था तो फोर्सेस काम कर रही थी कि नहीं? कर रहे थे. यस सर, कर रही थी सर. अगर हमने नाम दे दिया कि इनफाइनाइट और ब्रह्म और ये, उसके नाम देने के पहले वो था या नहीं? हाँ सर, था सर. तो हम उसको नाम दे करके और बड़े हो गए कि देखो ब्रह्म है, देखो एक्सेलरेशन है, देखो ग्रेविटी है, तो कूद लो भाई जितना कूदना है. नहीं सर, हमने कुछ इन्वेंट नहीं करा है, हमने जस्ट फाइंड करा है. Exactly. So in all humbleness we should understand that okay, this is what my observation is and this is what I say. There is no point of throwing an air कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया. It was there. आपने अपने आप को तो पैदा नहीं किया, तो आपने क्या कर लिया? किसी और को पैदा किया सर. किसी और को पैदा किया. वेरी गुड.
but you have been a tool for that. Life was not in your hand. You have been given certain powers or certain acts to be a part in the chain of creation. You are just a link. Remember that you are a link. You are not a source. आपसे शुरू नहीं होता. You are just in between. इधर भी था, you are just in between. मींस So, सर मतलब अल्टीमेटली रिमेंबर दिस, इंडिविजुअली इस लिंक का अपना कोई रोल नहीं है. अगर इसके बाद का लिंक ना हो, इसके बाद का लिंक ना हो, तो इस अकेले लिंक का कोई रोल नहीं होता. दैट मीन्स इफ आई एम द लिंक, I was given birth by my parents and I have become a parent to my children. I am just a link. सर मींस हम एक चेन ही रन कर रहे हैं ना सर. Yes. So again, this statement that I'm just a link is an acceptance of nothingness of my own being. One step closer to killing my own self in order to realize the bigger picture. सर एग्जैक्टली कोरोना भी तो वही कर रहा है सर. Exactly, वो तो हम बात कर चुके हैं ना. सर वही ना तो सर, देखा जाए हम नहीं बनाया और हम ही खत्म कर रहा है. एकदम सही बात. वो सब कुछ चलता रहता है, सब चलता रहता है. चलो अब थोड़ा हम सर लोग, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो गई है सर. हाँ, तकलीफ तो हो गई. सर तकलीफ कुछ तो हो भी गई. अवेलेबल नहीं हो पा रहा है सर. बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, चार्ट्स नहीं ले पा रहे देश हैं कुछ सर. कर भी नहीं रहा है. बाहर नहीं जा पा रहे हैं सर. देश भी कुछ नहीं अभी कर रहा है. अभी नया सुना सर कि अभी जैसे जो आएगी थर्ड वेव आएगी, उसके बाद सर एक और म्यूटेशन आ सकती है जिससे ना मतलब एक्चुअली हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करेगी. जैसे सर हमने अभी तक मूवीज में देखा है कि जैसे zombies वगैरह हो जाते हैं, वैसा चलेगा. तो सर ये एक्चुअली पॉसिबल है सर कि मतलब कोरोना की वजह से हम zombies बन सकते हैं? मत सोचो उसके बारे में. नहीं सर, ये बहुत अभी ये सुन जोर लो, से सुन स्प्रेड सुन हो लो, रहा है सर. सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जब सब कुछ ठीक था तो हम उसके हिसाब से चल रहे थे. अब नया सिचुएशन हो गया तो इसके हिसाब से चल रहे हैं. जब ज़ॉम्बी हो जाएंगे तो ज़ॉम्बी के हिसाब से चलेंगे. ज़ॉम्बीनेस विल बी नॉर्मल एट दैट टाइम. अभी लॉकडाउन इज अ नॉर्मल दिस टाइम. एवरीथिंग ओपन वाज अ नॉर्मल बैक देन. वी ऑलवेज अडॉप्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन. अगर होगा तो क्या होगा? हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए वो लग रहा है कि बाप रे ऐसा होगा. जब वहां पे रहेंगे तो हम ना सोचेंगे वो कि बाप रे ऐसा हो गया. जितने दिन इसको याद करेंगे तब तक बाप रे करते रहेंगे. जिस दिन इसको भूलेंगे दैट विल बी नॉर्मल. जब तक मेरी टांग ठीक है और मैं सोचता हूँ कि कट गया तो क्या होगा, तो बहुत है तौबा. जिस दिन कट गई और मैंने जीना सीख लिया, उस दिन मैं नहीं सोचता है कि टांग कट गई तो क्या होगा. कटा हुआ है, इसी में जीता हूँ, ऐसे ही करता हूँ काम. Only when we have a reference that something becomes big, small, good, bad, black, white. Without reference, everything is absolute. सर मतलब जैसे सर जब तक हम मर्ज नहीं हो जाएंगे इसमें तब तक ही हमें डर लग रहा है. एक दिन हम मर्ज हो जाएंगे इसमें तो ये हमें जैसे भी अफेक्ट कर देगा, उसके बाद तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. एकदम सही बात, एकदम सही बात. भाई बुखार हो जाता है तो बुखार को हैंडल करते हैं ना हम. लेकिन सर इफ ऐसा हुआ कि 40% ऑफ पॉपुलेशन मर्ज होगी और 60% नहीं हुई तो, और वो तो मरे क्या भी होगा? नहीं, आधे तो ज़ॉम्बी क्या होगा? बन गए और आधे इंसान रह गए, तो क्या होगा? अभी नहीं है. आज की स्थिति में जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है क्या? आज की स्थिति में सर ऐसा है ना कि लोग सीधे मर जा रहे हैं. अभी किसी के Okay, ब्रेन को listen अफेक्ट to नहीं me. कर रहा है सर. Listen to me. There was there or Yes, not? sir. And there was human population. जी सर. There Yes, was sir. given proportion was there. Given proportion of the wildlife and this, so Yes, to sir. say, Yes, sir. civilized Yes, was sir. there. But they interacted and they are living together ना. ऐसे ये टसल चल रहा है ना. जो Yes, sir. बड़ा लेकिन फिर भी सर्वाइवल उनका ऑफ द फिटेस्ट माइंड होगी. स्टेबल है ना सर एनिमल्स का. अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे किसी का माइंड ही अनस्टेबल हो जाएगा सर. तो हो जाएगा. There will be new ideas coming up. या तो स्टेबल कर देंगे या स्टेबल हो जाएंगे हम लोग.
nothing is beyond this. हम लोग अपने लिमिटेड विंडो में सब चीजों को फिट करने की कोशिश करते हैं, फिट नहीं होता है तो परेशान होते हैं। अपना विंडो बड़ा कर दो, सब फिट हो जाएगा, एवरीथिंग इज गुड। सर जैसे कि अभी कोविड का चल रहा है तो कई लोग बोलते हैं कि घर से बाहर ना निकलो, कोविड हो जाएगा। बट सर जो लोग घर पे भी बैठे हुए हैं सर, उनको बाहर बिना निकले भी कोविड हो रहा है सर, वो भी तो क्या करें? खतरा है ना सर अब। तो क्या करें? सर मतलब ऐसे तो बंदा एक्चुअली कहीं पर भी सेफ नहीं हो है। जाएगा। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि वैक्सीन सेंटर पे जाते ही कोरोना हो जा रहा है। इसलिए तो मैं नहीं गया। नहीं सर, उसको लगवा के सर ऐसा है कि बॉडी इतनी ज्यादा न्यूट्रल हो जा रही है कि कोई भी बीमारी तुम्हें 7 दिन तक पकड़ सकती है। यस सर, यही चीज सुनने को आ रही है। During the initial vaccination days, looks like कि immunity down जाती है थोड़ी, फिर वापस बूस्ट अप होता है। सर एक्चुअली मैंने भी वैक्सीन लगाया था ना सर, तो 2 दिन तो सर बहुत बुरी हालत थी सर, कुछ नहीं कर सकता था। मतलब सेकंड वाले में उतना नहीं होगा, फर्स्ट वाले में आती है वीकनेस। फर्स्ट वाले में तो सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी सर, और ऊपर से सबने साथ में लगाया था तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था सर, बहुत डिफिकल्टी हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम और सर डर ये भी लग रहा है ना फीवर बड़ा हो सर जाता कि है। ब्लैक फंगस भी हो सकती है अगर गलत वैक्सीन लग गई। ऐसा भी हो अरे सकता है भाई, कुछ मेरे डुप्लीकेट क्लास आ में गया तो। जीपीएस की क्लास में फिलॉसफी बात करोगे कि जीपीएससी करोगे बात तुम लोग? लेक्चर है सर आज। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, एमएमडी वाले क्या कहेंगे हमें? सर उनको भी पता है सर, कोरोना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए सर। यस सर, नॉलेज नहीं होगी सर, कई लोग बाहर निकल जाते हैं सर, अब बताओ। एनीवे, जो कॉमन सेंस कहता है, preserving the life is the first and foremost responsibility of life forms. We are life. Our first responsibility is to save the life, to preserve the life. That is why we do all kinds of safety measures. जब हम जहाज में काम करते हैं तो safety precautions, so that we are not getting injured. And right now corona is a threat which is going to injure us one way or the other. So it is again our responsibility to remain safe. And there are certain methods provided in the ship, how to do gas welding, how to do hot work, how to do working aloft, work aloft. So there are some prescribed methods for each kind of job, which is compiled by the experts of the industry. So for corona, there are experts of the industry, the doctors, they are suggesting you something. I do believe that they are also limited. They are also having their own limitations, but in their limitations, they are the best people, and they are giving you some kind of instructions and advices. Do this, do this, do this. Most likely you'll be good. सर आप कौन सी स्टेट में हो? मैं अभी आई एम सिटिंग इन गाजियाबाद। सर यहाँ पे कैसा है कोरोना का स्टेटस? मतलब यहाँ पे भी 15-20 हजार में बेड मिल रहा है सर? गाजियाबाद में एज ऑफ नाउ नॉट हैपनिंग सो मच, बट यूपी तो लखनऊ तो एपिसेंटर बना ही हुआ है। यस सर। हाँ सर, लखनऊ में It is not so bad, but yes, it is also happening in Ghaziabad. सर एक बात पूछना था, मैं फिलीपींस के पास था तो मॉर्निंग वॉक 4 o'clock वॉच पे गया था, तो ये स्टार्स होते हैं सर नॉर्मली इस स्पीड पे चलते हैं, लेकिन उससे काफ़ी स्पीड में कंटिन्यूस 15 to 20 स्टार्स से मूव कर रहे थे। वो स्टार्स रहेंगे सर क्या रहेंगे? क्योंकि मैंने सेकंड और चियो से सबने साथ में देखा था, वो काफ़ी 15 and 20 of them together. यस सर एकदम लाइंस में नियरली थे, सब सारे लाइंस में थे, तो अराउंड 15 to 20। ओके, शूमेकर स्ट्रिंग का नाम सुना है? नो सर। शूमेकर स्ट्रिंग का नाम नहीं सर सुना? आपके अभी इधर अर्थक्वेक आया सर? अभी? यस सर, चंडीगढ़ में अभी आया है। आई डोंट नो, तुम लोग आज का क्लास मतलब खा ही जाओ ना सब मिलके। सर आपके पास भी जावा पिरा है ना? हाँ है। सर ब्रिज इक्विपमेंट सबसे आगे चल रहा है सर। Okay, just 1 second. What we were talking about the shoemaker string, the string of pearls. There was a meteorite, I think in 92 or sometime. There are two scientists, somebody called Shoemaker and his assistant was there. They observed a meteorite
orbiting Jupiter, and they worked out that it is going to collide or fall onto Jupiter. What will happen? Nothing will happen. It hardly will be observed. This was the imagination, or this was the understanding. But as it was orbiting around and it came within the gravitational force, or rather strong gravitational force, this meteorite deteriorated, disintegrated into pieces. It broke into pieces. There was this, 12, 15 of small pieces, smaller pieces, were all going in a line towards the atmosphere of the Jupiter. सर And when it meteoroid भी तो हो सकता है ना सर? when it entered into the atmosphere, they all burnt like the shooting stars. UFO भी हो And सकता so there were this line of broken pieces of the meteorite which were falling. What will be the observation? As we thought that nothing, when it hit, there was a huge explosion, so much of an explosion that their estimate is that the dust and everything that flew off went up to a height of 2 miles, which is something like, you know, so many of nuclear devices going off at once. That kind of explosion was there. So what you are referring to, that there were so many stars passing like this, one after the other, possibly. काफी स्पीड से था, स्पीड काफी थी, जैसे नॉर्मली स्टार से जो मोशन करते हैं उससे काफी स्पीड में था। वो नजदीक होगा, किसी न किसी के एटमॉस्फेयर में होगा, हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टूट गई हो, नजदीक हो, एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के साथ हीटिंग होती है तो गर्म हो जाता है, तो जलने लगता है। तो देर में भी वो हम जो शूटिंग स्टार देखते हैं, क्या देखते हैं? टूटेगा सर प्रेशर की वजह से, ना प्रेशर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सर यूएसए वाले तो बोलते हैं, होता है ये यूएचओ भी देख रखा उन्होंने, नोटिस किया है यूएचओ, यूएसए जो बोलता है कभी कभी। आप वो सब बोल रहे हैं, अब उसका हम क्या करें? कितना कितना बहुत सारी चीजें हैं। These are all things that we can talk about. सर आप गलत नहीं ना बोल सकते। सबका अपना अपना एजेंडा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यूएसए वाले अपना कर रहे हैं, रशिया वाले अपना कर रहे हैं, चाइना अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हम अपना कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे। जीपीएस पढ़ना था, अभी तक नहीं। 45 मिनट हमने खा लिया। नहीं सर, मतलब हमें आज पता लग गया है जीपीएस कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। क्या लग गया पता? कह रहा है सर जीपीएस कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ नहीं यूज हो सकता, और कहाँ खराब हो जाता है, कैसे फिर ठीक किया जाता है, कुछ ना पता लगा। जब हम बाहर नहीं सर, बरमूडा ट्रायंगल नहीं जाना है, ये भी पता लग गया सर। ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो जीपीएस में हमने किया क्या था? कहाँ पे थे हम लोग? सर जीएनएसएस से शुरू हो गए थे। जीएनएसएस से शुरू होके हमने रेंज कैलकुलेशन कर लिया या नहीं? How range is calculated using CA code? Did we do it or not? सर हम इस पे बात कर रहे थे सर। अब पागल मत बनाओ मेरे को। सीए कोड पीए कोड करा था ना इससे पहले। हाँ, तो सीए कोड पी कोड कर लिया, नेविगेशन मैसेज कर लिया या नहीं? कल हमने कर लिया ना सर। ऐसा कर लिया। तो उसके बाद how the CA code is used to calculate the range of the satellite? ये वो क्या है? न्यूमेरिकल है क्या? न्यूमेरिकल है सर ये? न्यूमेरिकल है क्या सर ये? न्यूमेरिकल नहीं था, बस जस्ट आइडिया, थ्योरी में। सर याद नहीं है सर, देख ले तो एक बार क्वेश्चन। एक बार सर बता दो ये वाला रेंज का। Okay, range, how the range is calculated? Do we understand that CA code is a digital binary code? 1 मिलीसेकंड का एक कोड होता है Yes, जो sir. रिपीट करता रहता है सैटेलाइट से। करेक्ट? हाँ ना बोलते Yes, sir. चलना। यस सर, यस सर, तो यस सर। CA code is being transmitted. मैंने रिसीवर ऑन किया अपना,
जीपीएस रिसीवर, तो वो एक सैटेलाइट से सीए कोड रिसीव करने लगता है और फिर सिंक्रोनाइज Yes, sir. करता है। तो रिसीवर एंड द सैटेलाइट इज जनरेटिंग द सेम कोड एट द सेम टाइम। Right, sir. Now this is the receiver is generating this time, I mean generating this code for timekeeping. जब सिंक्रोनाइज हो गया तो ये रिसीवर को पता चला कि नहीं कि अब कोड चली है यहाँ से, दोनों सिंक्रोनाइज एक साथ हुए। Yes, sir. तो टाइम T1 पे कोड चला और यही कोड थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा रिसीवर के पास। TN पे सर। तो टाइम T2 पे पहुंचा, कोड जनरेट हुई तो पता चल गया दोनों एक साथ कर रहे हैं जनरेट। तो टाइम Yes, sir. T1 पे हुआ, T1 पे यहाँ पे जनरेट हुआ और T2 पे पहुंचा, तो T2 माइनस T1 हो गया या नहीं? Yes, sir. कोड कितने देर चली यहाँ? How much was the time during which it was flying? T2 minus T1. Yes, sir. And during that time, at what speed was it traveling? Electromagnetic waves traveling at the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So if you are traveling at a given speed, if you are traveling for a given term, period of time, then distance can be calculated or not. Distance is equal to speed into time. अगर आप 60 किलोमीटर के स्पीड पे चलते हैं तो 15 मिनट में कितनी दूर पहुंच जाएंगे? If you are running or if you are moving at the speed of 60 kilometer per hour, in 15 minutes, how much distance will you go? $15 kilometers, sir. 15 kilometers. So similarly, if the code was traveling at the speed of light 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, तो आधे सेकंड में पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, आधे सेकंड में 1.5 लाख किलोमीटर। 0.1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर। Yes, sir. So this range can be calculated simply by saying speed into time, c into t, where t is the T2 minus T1. Yes, sir. That is how the range is calculated. But we also talked about something called pseudo range. सर ये सूडो जो वर्ड है, जैसे AIS में आया था सूडो AIS, वैसे ही है ये सूडो रेंज भी सर? Yes, वही वाला. Basically, pseudo is a word that can be used anywhere. Pseudo means fake. Okay, sir. Pseudo means fictitious, झूठा. तो ये रेंज भी झूठी है सर? Yes, झूठी है क्योंकि गलत है इसमें. I can very well use the word pseudo personality. Personality, pseudo personality जो है नहीं वो दिखाता है, झूठा आदमी है, मतलब दिखावे तो मतलब सर ये जो अब हम बात करते हैं सूडो रेंज की, अब ये फिक्टिशियस है सर, मतलब ये फॉल्स है? हाँ, उसमें फॉल्स नहीं, उसमें गलत है, गलती है. Why there is a problem in that? Okay, setting up the camera for अभी 10 मिनट बाकी है, अपने में खत्म करते हैं सूडो रेंज तो खत्म कर दें कम से कम. ओके, बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड विजिबल? नहीं सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. satellite is here Yes, sir. and the receiver is here somewhere on the surface of the earth. For example, the CA code is traveling from Yes, here sir.
at the same time this at T1 it is transmitted, at the same T1 it is also generated, the same CA code is generated. So दोनों एक ही साथ में हो रहे हैं. T1 पता चल गया, रिसीवर को पता चल गया कि इस समय चला है अभी. ये कोड थोड़ी देर में पहुंचता है यहाँ पे, तो T2 पे पहुंचा. Then the time difference between transmission T1 and reception T2 can be calculated. T is equal to T2 minus T1. This multiplied by C is giving you the range. जैसे But मतलब ये तो एक ही वेव से भी कर सकते हैं ना, जो हम लोग नीचे से ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कब पहुंच रही है तो हमें पता लग नीचे से जाएगा. नहीं कर रहे हैं, ये रिसीवर है, ये सिर्फ रिसीव करता है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा. ये रिसीवर में अपने आप में जनरेट कर रहा है फॉर टाइम कीपिंग, टू फाइंड आउट कि कब यहाँ से चली है. वो सीए कोड को सिंक्रोनाइज करने से पता चलता है. इट इज ओनली अ रिसीवर, इट इज अ रिसीवर, इट इज नॉट अ ओके सर, ओके. ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर इज हियर इन द सैटेलाइट. अंडरस्टूड? इसके यस सर. में हाँ बोलो. नहीं सर, बोला अंडरस्टूड. यस, रिसीवर इज नॉट ट्रांसमिटिंग, ये नहीं होता है. अगर सेगमेंट्स की बात करो तो सिर्फ रिसीवर यूज करता था सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड बाय द सैटेलाइट. इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग बैक, बट इट इज जनरेटिंग इट विद इन द रिसीवर इटसेल्फ. मैं अपने आप में दिमाग में सोच रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, ये मैं बोल नहीं रहा, सोच रहा हूँ. किसके साथ सोच रहा हूँ? जो आप बोल रहे हैं, जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके साथ मैं सोच रहा हूँ. तो ये सोच रहा है, अपना टाइम दिमाग में भीतर भीतर कैलकुलेट कर रहा है. अच्छा ये चली, अच्छा ये चली, अच्छा ये चली. तो ये चली और ये रिसीव हुई. T2 माइनस T1 निकल गया. लेकिन इस T1 के लिए जरूरी है कि ये T1 और T1 मैच करे. मैंने कहा कि 2:30 पे क्लास शुरू होगी आपकी. आप क्लास में आते हैं. मैंने कहा कि क्यों जो लेट क्यों हुए? आप मेरे से लड़ पड़ते हैं, बोलते हैं कि क्यों? आपने कहा था 2:30 बजे, देखो मेरी घड़ी में 2:30 बज रहा है. मैंने कहा कि मेरी घड़ी देखो 35 हो रहा है, 2:35 हो रहा है. तो ये गड़बड़ जो हुई, ये क्यों हुई? बिकॉज क्लॉक्स वर डिफरेंट, राइट? अगर क्लॉक दोनों का सही रहता तो 2:30 बजे आप आ जाते. दैट मीन्स दिस टाइम T2 माइनस T1 जो हम T कैलकुलेट करते हैं, this will be right only if the clock here and the clock here is exactly the same. अगर दोनों घड़ियां मैच नहीं करेंगी तो ये टाइम जो है वो गड़बड़ होएगा, और होता भी है. इसको मैच करने के लिए क्या होता है, कैसे हम मैच करते हैं? हाउ डू वी मैच द टू क्लॉक्स? यस, अब समझ में आना चाहिए आपको, बताइए. यस, हाउ द क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड? प्रिंस, तुम बहुत बोल रहे थे, तुम्हें बताओ. सर जो नेविगेशनल मैसेज में क्लॉक करेक्शन आता है सर, उससे. बिंगो, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली. लेकिन जिस मेथड से ये क्लॉक अपडेट होता है उसकी कुछ लिमिटेशन है, तो 100% नहीं मैच हो पाता. मैं आपको पढ़ाता हूँ जीपीएस, काफी कुछ समझा देता हूँ, एक दो चीज रह जाती है ना, नहीं समझ में आती. या तो मेरी लिमिटेशन है कि मैं बता नहीं पाया, या आपकी लिमिटेशन है कि आप समझ नहीं पाए, या इंटरनेट की लिमिटेशन है कि जो मैं बोलता हूँ वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा. तो कुछ लिमिटेशन है जिसके चलते जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुंच रहा. तो कुछ लिमिटेशन है जहां से ये करेक्शन सिग्नल आती है, ये पूरी की पूरी नहीं हो पाती, थोड़ा गड़बड़ रह जाता है. व्हाट इज दैट लिमिटेशन कॉल्ड? क्लॉक बायस एरर. ये
जो मेथड यूज करते हैं करेक्शन के लिए उसमें एरर रह जाती है. व्हाट इज दैट लिमिटेशन? क्लॉक बायस एरर. क्लॉक बायस एरर मतलब कि जो यहां से करेक्शन भेजता है उससे 100% मैचिंग नहीं हो पाती. तो थोड़ा सा एक डेल्टा टी के बराबर का एरर रह जाता है. मान लीजिए कि देयर इज टाइम एरर, क्लॉक एरर, और रादर क्लॉक एरर बोलते हैं इसको, बिटवीन सैटेलाइट एंड यूजर क्लॉक. दिस विल लीड टू एन एरर ऑफ रेंज. रेंज में एरर आ जाएगी. अगर ये 1 सेकंड का है एरर, तो 1 सेकंड का एरर विल रिजल्ट इन रेंज एरर. हाउ मच ऑफ रेंज एरर? डेल्टा टी. नो, डेल्टा टी इंटू सी. यही एरर होगा ना? डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? यस सर. डिफरेंस. टाइम. तो टाइम इज डेल्टा टी इज हाउ मच? 1 सेकंड. यहाँ पे जो एग्जांपल 1 लिया हमने, second. तो will the error be 3 into 10 to the power 8 meters? Yes, C sir. into T. Yes, sir. हमने क्या कहा? C is okay. अगर ये 0.1 सेकंड हो तो will this be 3 into 10 to the power 7 meters? अगर दोनों के बीच का डिफरेंस, घड़ियों के बीच का डिफरेंस 0.1 सेकंड है, तो will it result in this error? 0.01 seconds. अगर इतना एरर है तो will it result in this much? Similarly, if we have difference of this इतना सेकंड, 3 3 6 3 9, that means this will result in 3 meters error. So range accurate Yes, होने sir. के लिए how much of accuracy should be required? To the point of nanoseconds. The two clocks, the user satellite clock and user clock, should be matching in the range of this. Then also there will be 3 meters of error. 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00000001 second. So it is imperative that the two clocks should be matching 100%, which is not possible because of the limitation of updating method known as what? क्या बोलते हैं? रिपीट करो. कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. सर एक बार क्या फिर से बोलते हैं? बोलना सर. एक बार फिर से पूछना सर. पूछ रहा हूँ ये कि वो जो लिमिटेशन है वो क्या लिमिटेशन है जिसके वजह से दोनों क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते 100%? Clock bias error. यूजर क्लॉक एरर होगा सर. क्लॉक बायस एरर. मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि क्लॉक बायस एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉक बायस एरर? सिंपल वन लाइन थ्योरी आंसर. That the user clock and the satellite clock must match together. For that, the satellite transmits signals to the correction signals to the receiver. But because of limitation of the updation method known as clock bias error, this does not become possible. So there remains a small difference between the satellite clock and the user clock. That means जो हमने रेंज निकाला था
range is equal to, we said, C into T. But we are already saying that T we are not getting correct. So this will be T plus delta T or minus delta T. That means range that we are getting is C into T plus C into delta T. Correct or not? जो रेंज मिल रहा है इसमें ये एरर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. That means this range that we are getting is not called range, but what is it is called? Pseudo range. So pseudo range is C into T plus C into delta T. This is pseudo range. तो इसकी जगह हम अगर pseudo range लिख दे सीधा, pseudo range अगर ये लिखे या true range लिखे, how do I get true range? Will it be pseudo range minus C into delta T? ट्रू रेंज निकालना है तो सूडो रेंज में से ये माइनस कर दें, ये सूडो रेंज है, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो ट्रू रेंज निकल जाएगा या नहीं? Yes, sir. So basic formula is, basic understanding is true range is equal to pseudo range minus the error in range, which is C into delta T. What did we say yesterday? That this correction is done mathematically in the receiver. The receiver calculates the true range from the pseudo range by a mathematical exercise. What is that? So this is equal to, true range is equal to pseudo range minus C into delta T is equal to x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square plus z1 minus z whole square. हमने x1 y1 क्या किया? x1 y1 z1. We are talking about सैटेलाइट नंबर 1. तो हम इसको भी नाम दे देते हैं कि हम पहले सैटेलाइट का ट्रू रेंज के बारे में बात कर रहे हैं. पहले सैटेलाइट का सूडो रेंज निकला था PR1 minus PR1 is equal to C into minus C into delta T. So if you see, this expression itself is saying this is true range, correct or not? Yes, sir. So true range is calculated by this, which is in which these are the coordinates of the satellite. Is it a known figure for me or unknown it is? X1, Y1, Z1. Is it known for me or unknown it is? Unknown. Unknown. Satellite का position unknown है मेरे लिए. Is that correct? You are saying? तो सैटेलाइट का पोजीशन तो नोन रहेगा ना. Exactly. एफएमआरएस से हमने क्या किया था? एफएमआरएस जो मिला था उसमें क्या किया था हमने? Individual satellite की position. तो उसका ये x1, y1, z1 कैलकुलेट हो गया ना. So these are known position. और ये x, y, z क्या है? These are unknown coordinates of my position. तो वेरिएबल कितने हैं? 1, 2, 3. 3 वेरिएबल को वैल्यू निकालने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए. सो ऐसा TR1, TR2, TR3, TR4 4 इक्वेशन बनते हैं 4 सैटेलाइट्स के. 4 सैटेलाइट्स के में ये हमारा कॉमन रहता है. दूसरे वाले में x2 माइनस x होल स्क्वायर, उसके बाद वाले में x3 माइनस x होल स्क्वायर, ऐसा 4 इक्वेशन बनता है. 4 इक्वेशन से हम x, y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस इज व्हाट इज ट्राइलैटरेशन बेसिकली. So what we have seen, we have just got an idea okay, what is all this. We will see it on the slide also after the break.
सो टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, 5-7 मिनट ऊपर हो गया है. सो विल मीट 37. सो 50-55 पे मिलेंगे हम लोग, ठीक है, 15:55 पे. ओके सर, थैंक थैंक यू सर. ब्रेक के बाद मिलते हैं, देन विल डू दिस, विल टेक इट फॉरवर्ड. आज सेकंड क्लास भी अपनी है, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो बात हो रही तो कोई बात नहीं, चलो कभी कभी डेविएशंस इज आल्सो गुड फॉर यू नो माइंड को थोड़ा अलग करने के लिए, फ्रेश करने के लिए. चलो बाय. सर मन लगा रहता है. हाँ, विल मीट अगेन आफ्टर ब्रेक. थैंक यू.